छात्रावास की कार्यकारिणी के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारीगण आपके बीच व्रत गुरु जी के नाम विजेंद्र जी या गोमाराम जी गोमाराम जी, सुखकर्ण जी, मुनिया जी, जानू साहब, लुनायत जी, कालूराम जी, उपस्थित अधिकारीगण और मीडिया के बंधु। पहले तो ये बहुत खुशी हुई कि किसान छात्रावास में बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग के बच्चों को रहकर अध्ययन करने की सुविधा आप सब किसान भाइयों द्वारा दी जा रही है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में किसान जातियों में बंटना शुरू हुआ। एक समय था जब पूरा किसान समाज एकजुट हुआ करता था। खेती करने वाला खेती करता था, खेती के औजार बनाने वाला औजार बनाता था। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं था जिसका खेती किसानी से किसी न किसी प्रकार का रिश्ता नहीं। और इस प्रकार किसान समाज में सभी जातियों का, सभी वर्गों का समावेश होकर बहुत सैफ हृदयपूर्ण वातावरण में सब रहते थे। और मैं आपको याद दिला दूं कि किसान समाज के लिए चाहे सर छोटूराम जी हों, चाहे सेठ साजूराम जी हों, चाहे राजा नाहर सिंह जी हों, चाहे राजा महेंद्र प्रताप जी हों, चाहे राजा सूरजमल जी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे चौधरी देवीलाल जी हों, सब ने मिलकर समाज को जिस दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और कुछ राजा नाहर सिंह जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, महाराजा सूरजमल जी, जिन्होंने उस दौर में गुलामी के खिलाफ संघर्ष भी किया। और उसके साथ साथ राजा महेंद्र प्रताप जी ने शिक्षा की अलग जगाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति भी दान कर दी। ऐसे किसान वर्ग से आप आते हैं, मेरा हाथ जोड़कर दो निवेदन है किसान वर्ग से। मैं पिछले 40 साल से इस बात पे कई बार चिंतन मनन करता हूं कि दुनिया में दो ही वर्ग हैं जो विपरीत परिस्थितियों में, चाहे अत्यधिक सर्दी हो, अत्यधिक गर्मी हो, अत्यधिक बरसात हो, बाढ़ हो, कड़ी मेहनत करके धनोपार्जन करता है। एक किसान और एक मजदूर। लेकिन चाहे किसान वर्ग हो चाहे मजदूर वर्ग हो, उसके अधिकांश लोग, अगर किसान ने किसी साल अपने खेत के लिए उम्मीद की कि मुझे 100 मन धान पैदा मेरे खेत में हो जाएगा, और प्रकृति की कृपा हुई या परमात्मा की कृपा हुई, 125 मन अनाज अगर उसके खेत में उत्पन्न हो गया, तो वो 25 मन अनाज अधिकांश लोग परिवार को या समाज को आगे बढ़ाने में काम में नहीं लेते। उसका दुरुपयोग कहाँ करते हो? अपने बराबर के भाई का, अपने बराबर के पड़ोसी की रड़क निकालने में करते हो कि नहीं करते हो? और सामने वाले की रड़क निकालने में हम सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, खुद की रड़क जरूर निकलवा लेते हैं। और यही हाल है मजदूर वर्ग का। मजदूर वर्ग घर से निकलता है, मजदूरी के लिए उम्मीद करता है कि आज मेरे को 300 रुपए की मजदूरी मिल जाएगी तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, आभारी रहूंगा। और अगर उसको 350 रुपए की मजदूरी मिल गई तो 50 रुपए भी वो पचा नहीं पाता। उसका भी वो सदुपयोग नहीं करता, अधिकांश तो दुरुपयोग ही होता। अब कड़ी मेहनत करता है
विपरीत मौसमी परिस्थितियों में करता है, और उसके बाद अगर हम हमारी कमाई का परिवार के हित में, आने वाली पीढ़ियों के सत्संस्कार और सत्शिक्षा में या समाज के हित में सदुपयोग करने के बजाय एक दूसरे की रड़क निकालने में दुरुपयोग करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी समाज के लिए दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए मेरा तो निवेदन यही है कि किसान वर्ग को अगर आगे बढ़ना है, मजदूर वर्ग को अगर आगे बढ़ना है, तो ये रड़क नाम का कीड़ा जो दिमाग में है, उसको किसी न किसी प्रकार काबू में रखें और एक दूसरे को सहयोग करते हुए, आपका बराबर का भाई, आपका बराबर का पड़ोसी अगर आपसे आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे बढ़ रहा है, तो एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के भाव से आप भी ये कोशिश करें कि हम भी उससे आगे निकल सकें, आगे प्रगति कर सकें, बजाय इसके कि हम उसकी टांग खींचकर उसको वापस नीचे ले आए। तभी एक लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद या हमारे समाज के उन महान हुतात्माओं ने जो बलिदान इस राष्ट्र के लिए दिए, समाज के लिए जो काम किए, उनको सही मायने में श्रद्धांजलि यही होगी कि हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। और आज से 40 साल, 50 साल पहले ग्रामीण क्षेत्र में समाज के गांव में रहने वाले हर जाति का किसान समाज में समावेश था, वैसा वातावरण वापस बनाकर समाज में समरसता लाने के साथ साथ इस राष्ट्र को भी उन्नति और प्रगति के नए मार्ग पर ले जाकर हमारे उन महान आत्माओं को सही रूप में श्रद्धांजलि दें। यही मेरा आज के इस अवसर मेरा आप लोगों से निवेदन है। और इस विद्यालय में छात्रावास जो विद्यार्थी, इस छात्रावास में जो विद्यार्थी रहकर अध्ययन कर रहे हैं, उनसे भी मेरा एक निवेदन है, आपके जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है। जीवन में अनुशासन, कठिन परिश्रम और अपने जीवन का कोई न कोई लक्ष्य बनाकर उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर सकारात्मक प्रयास ही आपका जीवन सुखी कर सकता है, आपके परिजनों का जीवन सुखी कर सकता है, समाज का जीवन सुखी कर सकता है और इस राष्ट्र को भी आगे बढ़ाने में आप योगदान कर सकते हैं। मैं छात्रावास में रहने वाले सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों से भी यही अपेक्षा करूंगा कि कृपया समाज को आगे बढ़ाने में और इस रड़क नाम के कीड़े को नियंत्रित करने में जितना कुछ आपसे बन सके करने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़े। इसी आशा के साथ सभी को